बुद्धि संपन्न उपासक और उपासिका, आज आप सब यहाँ पर सत्य अन्वेषण शिविर में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जैसे शब्द भी बताता है कि सत्य का अन्वेषण करना, यानी उसका विश्लेषण कैसे करना, उसकी परख कैसे करना, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो ये जानना, ये भी अपने आप को एक तरह का एक रूप से शिक्षित करना है। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिस पर सभी महापुरुषों ने जोर दिया है। जैसे बाबा साहब ने स्वयं ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो जोर पहले शिक्षित होने पर दिया है। और उसके लिए अगर हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने भी शिक्षा पर जोर दिया। उस समय स्त्रियों के लिए कोई स्कूल नहीं थे, तो उन्होंने स्कूल खोले। जो दबे कुचले थे उनके लिए शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनके लिए स्कूल खोले। तो इस तरह से वो दोनों ने भी लोगों को शिक्षित करने में अपना सारा जीवन त्याग किया। इतना ही नहीं, शिक्षा के महत्व को बताते हुए महात्मा फुले जी ने कहा कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और इस तरह से शूद्रों का नाश हुआ। तो उन्होंने भी शिक्षा पर जोर देते हुए बड़े अच्छे विस्तार ढंग से हमें समझाया। उनसे भी अगर हम और थोड़ा पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि सम्राट अशोक, जिन्होंने 84,000 विहार बनाए। तो ये 84,000 जो विहार बनाए, ये कोई कर्मकांड के केंद्र नहीं थे। ये 84,000 जो विहार थे, ये शिक्षा के केंद्र थे, ये स्कूल थे। यहाँ पर लोग आकर शिक्षित होते थे। और इसीलिए आज हम लोग उन्हीं विहारों को बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जबकि वास्तव में तब कोई ऐसा वर्ड ही नहीं था कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन आज हम उसकी पहचान बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से करते हैं। जैसे नालंदा, ओदंतपुरी, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये जो चीज़ें हैं, ये सब विहार थे। और ये विहार पूरे शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ पर लोग देश विदेश से पढ़ने के लिए आया करते थे। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने 84,000 जो विहार बनाए, वो विहार नहीं, वो शिक्षा के केंद्र थे, ऐसा हम कह सकते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा पर उन्होंने भी कितना जोर दिया है। उतना ही नहीं, शिलालेख लिखकर उसके ऊपर प्रजा को उन्होंने शिक्षित किया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद अपने बेटा और बेटी को भिक्षु भिक्षुणी बनाया, जो अरहंत महेंद्र और संघमित्र के नाम से हम जानते हैं। और ये दोनों श्रीलंका जाकर वहाँ पर उन्होंने धर्म को स्थापित किया। और इसलिए आज जो बौद्ध धर्म हम श्रीलंका में देखते हैं, ये उनके बेटा और बेटी की ही देन है। तो इसी तरह से ट्रेड जो भिक्षु थे, उनको बर्मा, इधर दूर चाइना और इस तरफ इजराइल तक उस समय भेजा, ऐसा हमको इतिहास में पढ़ने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने भी इस शिक्षा पर जोर दिया है। उनसे भी और पीछे हम चले जाते हैं और वास्तव में देखा जाए तो मानव इतिहास में ऐसा पहला व्यक्ति जिसने शिक्षा पर जोर दिया हो और सारी जिंदगी लोगों को शिक्षित करने में बिताया हो, ऐसा कोई मानव, ऐसा कोई महान व्यक्ति है तो वो और कोई नहीं, वो तथागत भगवान बुद्ध है। भगवान बुद्ध ने अपने पहला शिक्षा का कार्यक्रम जो है आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू किया, जिस दिन उन्होंने अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्मचक्कपवत्तन सूत्र सिखाया। और उतना ही पंचवर्गीय भिक्षु ने बाद में यश और उनके मित्र आए तो उनको भी प्रवचित किया। और लगातार इन 60 लोगों को 3 महीने उनको शिक्षित करते रहे। और 60 लोगों को 3 महीने शिक्षित करते रहे। और इन 3 महीनों में 60 के 60 जो है भिक्षु अरहंत हो गए। अब बताइए, ऐसा कोई गुरु है जिसने इतने सारे शिष्यों को लगातार 3 महीने में मुक्त कर दिया हो? हमें तो इतिहास में कोई दिखाई नहीं देता। गुरु गुरु ही रहा, शिष्य शिष्य ही रहा। गुरु ने अपने एक शिष्य को भी मुक्त नहीं किया, अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध पहले ही 3 महीने में
60 लोगों को प्रवचित किया और 60 के 60 अरहंत हो गए। और उसके बाद तो कई भिक्षु भिक्षुनी, कोई श्रोतापन हुए, कोई सगदागामी हुए, कोई अनागामी हुए, कोई अरहंत हुए। और भिक्षु भिक्षुनी नहीं, हम देखते हैं कि उपासक और उपासिकाओं में भी कई लोग श्रोतापन थे, सगदागामी थे, अनागामी भी थे, और कुछ लोग तो अरहंत भी हुए हैं। तो इस तरह से इतने विशाल लोगों को धर्म का रास्ता बताकर मुक्त करने वाला कोई मानव इतिहास में एकमात्र व्यक्ति है तो तथागत भगवान बुद्ध है। इसीलिए उस आषाढ़ पूर्णिमा को जिस दिन उन्होंने धम्मचक्र सुत्त पंचवक्य भिक्षुओं को सुनाया, और उस दिन से वो ऐसे गुरु हुए जो सही मायने में गुरु थे, जो लोगों को मुक्ति का मार्ग बताकर उनको मुक्त कर सकते थे। तो ऐसे गुरु होने के नाते उस आषाढ़ पूर्णिमा को आज हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, और बहुत से लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। तो वो गुरु और कोई नहीं, वो गुरु तथागत भगवान बुद्ध है। तो उन्होंने जो शिक्षित करने का जो कार्यक्रम शुरू किया, 60, उसके बाद कई भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, इस तरह से सारी प्रजा को, और आज विदेशों में भी अगर हमारी पहचान है तो वो बुद्ध धर्म के कारण है। दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ और बुद्ध का नाम बताओ तो सब जानते हैं। तो सही मायने में अगर कोई जगत गुरु है तो वो बुद्ध है। बाकी के लोग लगा लेते हैं जगत गुरु श्री श्री 108 ऐसे लगाते हैं, लेकिन बगल के प्रांत वालों को मालूम नहीं वो कौन है। लेकिन वास्तव में कोई ऐसा जगत गुरु है जिसको सारे जगत में जानते हो तो वो तथागत भगवान बुद्ध है। तो भारत की जो पहचान है, भारत की जो शान है, वो बुद्ध की वजह से है और बुद्ध धम्म की वजह से है। भारत का एकमात्र धर्म जो विश्व धर्म बना तो वो है बौद्ध धर्म। इस भारत देश के और भी धर्म हैं, जैसे जैन धर्म, लेकिन वो विश्व धर्म है क्या? कितने देश जैन देश हैं? उसी तरह से सिख धर्म भारत का देश है, लेकिन वो विश्व धर्म बना क्या? कितने देश सिख देश हैं? हिंदू धर्म भारत का देश है, लेकिन वो विश्व धर्म बना क्या? कितने देश हिंदू देश हैं? तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत का एकमात्र धर्म जो विश्व धर्म बना तो वह बौद्ध धर्म। भारत का एकमात्र गुरु जो जगत गुरु बना तो वह बुद्ध। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रचार प्रसार पर जोर दिया, लोगों को शिक्षित करने पर जोर दिया। और भगवान बुद्ध तो बुद्ध बनने के बाद 45 साल लगातार दिन रात लोगों को शिक्षित करते रहे, मरते दम तक शिक्षित करते रहे। और जब ये 60 लोग जो 3 महीने में आरंभ तैयार हो गए थे तो उनको भी भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया तो वो क्या दिया? उनसे कहा चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भिक्षु चारिका करो, किस लिए? बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए। तो बहुजनों का हित, बहुजनों का सुख कैसे होगा? क्या खाली चारिका करने से होगा? नहीं। इसलिए फिर आगे समझाते हैं, देशे स भिक्खवे धम्मं आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, परियोजना कल्याणकारी। भिक्षु धम्म के ऐसी देशना दो जो शुरुआत में भी कल्याणकारी हो, मध्य में भी कल्याणकारी हो और अंत में भी कल्याणकारी हो। तो कैसा धर्म है जो शुरुआत में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में कल्याणकारी है? तो शील का पालन करना ये शुरुआत में कल्याणकारी है, समाधि का अभ्यास करना ये मध्य में कल्याणकारी है, प्रज्ञा को जगाना ये अंत में कल्याणकारी है। तो इस तरह से शील समाधि प्रज्ञा का प्रचार प्रसार और लोगों को शिक्षित करने में उन्होंने सारा जीवन बिताया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, जितने भी महापुरुष पैदा हुए उन सब ने बहुजन समाज को शिक्षित होने पर जोर दिया है। और इसीलिए स्वयं बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षित बनो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो बड़ा ये विरोधाभास लगता है। एक तरफ स्वयं बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो और फिर आखिर में कहते हैं कि शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ?
एक तो विरोधाभास है। या मान लो ये दोनों वाक्यों को हम जोड़ लेते हैं कि शिक्षित बनो और शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया, ये दोनों वाक्यों को जोड़ लेते हैं तो क्या सार निकलता है? शिक्षित बनोगे तो धोखेबाज बनोगे, यही अर्थ निकलता है। तो फिर हम कहें लोगों को शिक्षित मत बनो, क्या बाबा साहब का ये अर्थ था? बिल्कुल भी नहीं। तो जब बाबा साहब कह रहे थे शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया, यानी जिस प्रकार के शिक्षित लोग वो देखना चाहते थे, जिस प्रकार से जो उम्मीदें थी एक शिक्षित व्यक्ति से, वो उनमें दिखाई नहीं दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शिक्षा है वास्तव में उसका अगर हम विश्लेषण करें तो शिक्षा मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वो दो प्रकार की शिक्षा दुनिया में देखने को मिलती है। दो प्रकार की शिक्षा, एक है कन्वेंशनल और एक है एक्चुअल। कन्वेंशनल का अर्थ है पारंपरिक शिक्षा, जो आमतौर पर दुनियादारी में जिसको शिक्षित होना कहते हैं, वो पारंपरिक शिक्षा। तो क्या है वो, कौन सी पारंपरिक शिक्षा है, कौन सी शिक्षा दुनियादारी में हम उसको कहते हैं कि ये अगर किया तो वो शिक्षित हुआ है? तो जो व्यक्ति 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया, डिग्री पास कर लिया, PhD ले लिया, इन्हीं को हम शिक्षित हुआ ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं। तो है भी एक ढंग से। तो लेकिन ठीक है, इस प्रकार के शिक्षित होने के बाद, एक कागज की डिग्रियां लेने के बाद क्या करते हैं, क्या उद्देश्य है डिग्रियों का कमाने का? किस उद्देश्य से डिग्रियां लेते हैं? नौकरी पाने, यानी रोजी रोटी कमाने के लिए। ठीक है, रोजी रोटी कमाने लगते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद अपने सुख सुविधा जमा करने चलते हैं, है ना? टीवी चाहिए, बीवी चाहिए, ठीक है। फिर बाद में साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए, कार है तो और स्टैंडर्ड कार चाहिए, एक है तो 2 कार चाहिए, किराए का मकान है तो खुद का मकान चाहिए, खुद का मकान है तो और एक मकान चाहिए, 1 बेडरूम फ्लैट है तो 2 बेडरूम फ्लैट चाहिए। इस तरह से जमा करते रहते, मरते दम तक जमा करते रहता है। कुछ लोग तो बड़े शान से कहते हैं कि मैंने इतना कमा के रखा है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। अब बताओ, शिक्षित होने का मकसद क्या ये है कि सुख सुविधा जमा करते रहो या खाली रोजी रोटी कमाओ? अगर रोजी रोटी कमाना यही मकसद है तो उसके लिए शिक्षित होना जरूरी है क्या? एक अनपढ़ गंवार भी तो रोजी रोटी कमा ही लेता है और उसके हिसाब से जो सुख सुविधा जमा करना है वो भी जमा कर लेता है। अनपढ़ गंवार ही नहीं, यहाँ तक कि जानवर भी अपने रोजी रोटी का इंतजाम कर लेता है। जानवर भी करता है कि नहीं? तो फिर जानवरों में और इंसानों में क्या अंतर रहा? अगर रोजी रोटी के लिए हम लोग पूरा इंतजाम कर रहे हैं, उसके लिए अगर शिक्षित हो रहे हैं, तो फिर जानवर में और इंसान में अंतर क्या है? तो शिक्षित होना क्या केवल सुख सुविधा जमा करना है, 7 पीढ़ियों के लिए जमा करके रखना है? और वास्तव में ऐसा जमा करके रखकर ही बच्चों को हम बिगाड़ रहे हैं। जब ज़्यादा जमीन जायदाद हो जाती है, फिर वही बच्चे उस जमीन जायदाद के लिए लड़ते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप को भी मारते हैं, खून कर देते हैं, भाई भी एक दूसरे से भाई लड़ाई करते हैं, खून करते हैं, कोर्ट केस करते हैं। सारा जिंदगी वो जो जमीन जायदाद माँ बापों ने कमा के रखा, वो सारा कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के मर्डर में चला जाता है। तो ये मकसद है जमीन जायदाद कमा के रखने का। अगर बाबा साहब भी ऐसा ही करते कि मेरे बीवी बच्चों के उनके लिए मैं कमा के रखता हूँ 7 पीढ़ी के लिए, तो आज ये समाज कहाँ पर होता? तो बाबा साहब जो कह रहे थे कि शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया, वो ऐसे लोगों के बारे में कह रहे थे जो केवल शिक्षित हुए अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी सुख सुविधा जमा करने के लिए, अपना भोग विलास का जीवन जीने के लिए। ऐसे लोगों के बारे में बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो फिर वास्तव में शिक्षित हो, शिक्षित बनो जब बाबा साहब ने कहा, तो वास्तव में शिक्षित होना क्या है? किसको हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति शिक्षित है?
एक्चुअल वास्तविक शिक्षा। तो वास्तविक शिक्षित होना क्या है? तो जो कोई वास्तविक रूप में शिक्षित है तो उसमें 3 गुण होना चाहिए, 3 लक्षण होना चाहिए, 3 काबिलियत होनी चाहिए। जो कोई शिक्षित है उसमें ये 3 गुण होना चाहिए। क्या है? एनालाइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन। एनालाइजेशन का अर्थ है परख करने की काबिलियत होनी चाहिए कि क्या ठीक है, क्या गलत है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसकी परिस्थितियाँ जो है उसका विश्लेषण करना आना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर वो विश्लेषण नहीं कर सकता तो फिर क्या फायदा उसके शिक्षित होने का। रैशनलाइजेशन यानी हेतुवादी दृष्टि से सोचना है कि भाई ये जो हो रहा है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे इर्द गिर्द, ऐसा जो हो रहा है उसका कारण क्या है। क्योंकि कारण जानोगे तो उसका निवारण करोगे, उसके निवारण का कोई मार्ग ढूंढोगे। कारण ही अगर नहीं जानोगे, कारण ही नहीं अगर नहीं खोजोगे तो निवारण कैसे होगा। तो आज के जो शिक्षित लोग हैं, क्या वो इस तरह से विश्लेषण करते हैं अपने समाज का, अपने परिवार में जो समस्याएं हो रही है उसका विश्लेषण करने की काबिलियत है? जब भी कोई समस्या आ जाए तो घबरा कर क्या करते हैं? मंदिर की घंटियां बजाने जाते हैं, कोई मन्नत मांगने चला जाता है, कोई बाबा के पास ताबीज़ बांधने चला जाता है, कोई झाड़ू फूंक करने चला जाता है, कोई बाबाओं के दर्शन करने चला जाता है, कोई वास्तु बदलने में लग जाता है। क्या क्या काम कर रहे हैं शिक्षित होकर। समस्या आई तो उसका हल ढूंढना चाहिए, उसका जो तरीका है उस तरह से उसको हल करना चाहिए। क्या बाबाओं के पास ताबीज़ बांध कर हल समस्या हल होती है? ज्योतिषी के पास जाकर हाथ बताने से समस्या हल होती है? झाड़ू फूंक करने से समस्या हल होती है? जो भी आज आपको अधिकार हक मिला हुआ है वो क्या बाबा साहब ने मंदिर की घंटियां बजाकर आपको दिलाई, मन्नतें मांग कर दिलाई, या हाथ में ताबीज़ बांधकर आपको ये सब दिलाया, या झाड़ू फूंक कर आपको ये दिलाया? कैसे दिलाया उस व्यक्ति ने आपको ये सब हक अधिकार? और उसके हक अधिकार से पढ़ लिख कर पैसे वाले बनकर आज तुम क्या करते हो? जब समस्या आती है तो दुनिया भर के बाबाओं के पीछे भागते हो। कोई बिट्टू बाबा बोलता है, कोई साई बाबा बोलता है, कोई सत्य बाबा बोलता है। असली बाबा साहब रह गए पीछे और बाकी के सारे बाबा की लाइन लग गई। इन सब बाबाओं के धाबाओं में जाकर बैठ जाते हो। तो ये अकल है शिक्षित लोगों की, ये समझ है। मान लो अगर तुम्हारे बस्ती में कोई सड़क नहीं बन रही है या घर में बिजली नहीं आ रही है तो ये क्या करोगे? क्या मन्नत मांग के बिजली लाओगे? क्या मन्नत मांग के सड़क लाओगे? क्या ताबीज बांधकर या झाड़ू फूंक कर या मंत्र तंत्र कर तुम्हारे बस्ती के सड़कें और बिजली आएंगी? क्या करना पड़ता है फिर? उसके लिए जो प्रशासनिक जो लीगल फॉर्म है उसके अनुसार एप्लीकेशन करना, उनसे जाके मिलना, उनके ऊपर दबाव डालना, संघर्ष करना, तब जाकर ये चीज़ें प्राप्त होती है। ये मन्नतें मांगकर, पूजा कर कर, ताबीज़ें बांध कर, धागे बांध कर, उपवास कर कर ऐसे ये चीज़ें प्राप्त नहीं होती। ना ही बाबा साहब ने ऐसे कर कर तुमको ये सब हक अधिकार दिलाया। तो इस तरह से शिक्षित लोग भी ऐसा अगर कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे ऐसे शिक्षित लोगों का? यानी समस्या जब आती है तो हम विश्लेषण करने को तैयार नहीं है। हमको कोई चमत्कार से हमारी समस्या हल होनी चाहिए। कोई भी आदमी दूसरा हमको कोई शॉर्टकट तरीके से, कोई चमत्कार से हमारी समस्या हल करनी चाहिए। इस चक्कर में लगे हैं, लेकिन उसका विश्लेषण करके उसके हल ढूंढने का हमारी नीयत या हमारी काबिलियत नहीं है। उसी तरह से तीसरा है डिफरेंशिएशन, यानी परख करने की काबिलियत। क्या हम लोगों को परख करना आता है? किस बात की परख? कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, अपने कौन है, पराये कौन है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? क्या ये परख हमारे शिक्षित लोगों में है? अगर ये परख करने की काबिलियत होती तो क्या आप दुश्मनों को चुनकर अपने असेंबली और पार्लियामेंट में भेजते?
अगर आपको इस बात की परख होती तो आप क्या दुश्मनों के धर्म का पालन करते और अपनों को ठुकराते? तो इतनी भी परख करने की काबिलियत नहीं है कि अपने कौन है पराया कौन है, किसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ, किसने मुझे दिया है, ये परख करने की काबिलियत है क्या? तो फिर किस मायने में शिक्षित है? खाते हैं बाबा साहब का, पूछते हैं और किसी का। हा? तो हमें अपने ही कौन है इसकी परख नहीं है, और पराये कौन है इसकी परख नहीं है, दोस्त कौन है परख नहीं है, दुश्मन कौन है परख नहीं है, अपने हक अधिकार क्या है उसको कैसे इस्तेमाल करना है इसकी परख नहीं है। बाबा साहब ने इतना मेहनत कर वोट का हक का अधिकार दिलाया, और हम लोग क्या करते हैं, 500 के लिए बेच देते हैं, एक बिरयानी की पैकेट के लिए बेच देते हैं, कोई साड़ी देता है तो उसको बेच देते हैं। ये समझ है? एक दिन में खाली एक 500 के नोट के लिए बेच देते हो, और उसके बाद 5 साल भीख मांगते फिरते हो उसके बाद कि हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, हम आपको ये भीख दे दो, हमको वो भीख दे दो। ये है हालत शिक्षित लोगों का। तो अपने वोट का हक जो है वो अधिकार कैसे इस्तेमाल करना, इतनी परख नहीं है, कब क्या करना है। तो इस तरह से अगर हम विश्लेषण करें तो हमको दिखता है कि ये शिक्षित लोग वास्तव में शिक्षित नहीं है। ना उनको विश्लेषण करना आता है समस्याओं की, ना उनको परख करना आता है, न हेतुवादी दृष्टि से सोचना आता है। तो किस बात के शिक्षित है? कहने को शिक्षित है लेकिन वास्तव में शिक्षित नहीं है। ये केवल साक्षर है ऐसा हम कह सकते हैं। साक्षर यानी क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे यानी क्या है? जो पढ़ा हुआ है वो लिख सकता है, जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकता है, बस इतना ही कर सकता है। खुद की बुद्धि लगाकर विश्लेषण नहीं कर सकता कि मैं ये जो पढ़ रहा हूं ये कहां तक ठीक है, इसमें मेरा क्या फायदा है, ये विश्लेषण करने की काबिलियत है? जो पढ़ा हुआ लिख देता है, मैं जो लिख रहा हूं दूसरों को बता रहा हूं कि ये कहां तक ठीक है, ये कोई उपयोगी है क्या, ये सत्य है क्या, इसका विश्लेषण करने की काबिलियत है, इसकी परख करने की काबिलियत है? तो ये खाली कॉपी एंड पेस्ट वाला काम करते हैं। पढ़ा हुआ लिख देंगे, लिखा हुआ पढ़ देंगे, पढ़ा हुआ बोल देंगे, बोला हुआ लिख देंगे, इतना ही, लेकिन खुद विश्लेषण नहीं करेंगे, खुद इसकी परख नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग अगर ये काम एनालाइज नहीं कर सकते, रैशनलाइज नहीं करते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को हम शिक्षित नहीं कर सकते। तो बाबा साहब जब कह रहे थे कि शिक्षित बनो, तो वो उम्मीद कर रहे थे कि मेरा समाज अगर शिक्षित होगा तो वो समस्याओं का विश्लेषण कर पाएगा, हेतुवादी दृष्टि से सोचेगा तो उसका कारण ढूंढ पाएगा, कारण ढूंढेगा, विश्लेषण करेगा तो उसका हल भी ढूंढ निकालेगा। मेरा समाज शिक्षित होगा तो उसको परख करना आएगा कि अपना कौन है, पराया कौन है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, तो अपनों के साथ रहेगा, अपनों में एक यूनिटी बनाएगा, दुश्मनों से जाके हाथ नहीं मिलाएगा। ये उनकी समझ थी, लेकिन ये तो काम हुआ ही नहीं। यानी कागज की डिग्रियां तो ले ली, लेकिन सही मायने में जो शिक्षित के गुण हैं वो हमारे लोग में नहीं आए। तो वास्तव में शिक्षित होना यानी जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, समस्या का हो, हमारे परिवार में हो, हमारे देश में हो, उसका विश्लेषण करना आना चाहिए, उसकी परख करना आना चाहिए, उसको हेतुवादी से क्या कारण है ये ढूंढना आना चाहिए। ये आता है तभी हम उसको शिक्षित कह सकते हैं, वरना वो शिक्षित नहीं है। तो ठीक है, शिक्षित होना है और चीज़ों की परख करना है। फिर और एक प्रश्न आता है कि दुनिया में इतने सारे विषय हैं, किन किन चीज़ों का हम विश्लेषण करें, किन किन चीज़ों की हम परख करें? क्योंकि हर विषय को अगर लेकर हम करते रहे तो हजारों विषय हैं, सारी जिंदगी चली जाएगी लेकिन विषय खत्म नहीं होंगे। तो हमें परख करना है, विश्लेषण करना है, लेकिन उसके लिए कोई प्राथमिकता रखनी होगी, कोई प्रायोरिटीज रखनी होगी कि ऐसे विषय चुने जो हमारे काम आए, जो हमारे जिंदगी से संबंधित हो, जो हमारी प्रगति और सुगति के लिए उपयोगी हो। ऐसे विषयों को लेकर हमें विश्लेषण करना चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पर वो विषय क्या है?
जो मोटे मोटे विषय हैं जिसका हमको विश्लेषण करना चाहिए, जिसके हमें परख करना चाहिए, वो ये 5 विषय हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत ही उपयोगी है। क्या है वो? पहला है व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट इज मिस्ट्री, यानी इतिहास क्या है और काल्पनिक चीज़ें क्या है, इसकी परख करना आना चाहिए, इसका विश्लेषण करना आना चाहिए। दूसरा है हु आर हिस्टोरिकल फिगर्स एंड हु आर माइथोलॉजिकल फिगर्स, यानी ऐतिहासिक पुरुष कौन है और काल्पनिक पुरुष कौन है, इसकी परख करना आना चाहिए, इसका विश्लेषण करना आना चाहिए। तीसरा है व्हाट इज मॉरल व्हाट इज इमोरल, यानी शील क्या है और दुष्शील क्या है, इसकी परख करना आना चाहिए, या शीलवान कौन है दुष्शील कौन है, इसकी परख करना, इसका विश्लेषण करना आना चाहिए। चौथा है सच क्या है झूठ क्या है, इसकी परख करना आना चाहिए। पांचवा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हु आर गॉड्स एंड हु आर फ्रॉड्स, यानी भगवान कौन है और पाखंडी कौन है, इसका परख करना, इसका विश्लेषण करना आना चाहिए। तो पहला जैसा हमने कहा कि क्या इतिहास है और क्या काल्पनिक चीजें हैं, इसका हम विश्लेषण कैसे करेंगे, कैसे परख करेंगे कि क्या इतिहास है और क्या काल्पनिक चीजें हैं, ऐतिहासिक पुरुष कौन है और काल्पनिक पुरुष कौन है, कैसे पता करेंगे? अगर ऐतिहासिक है तो उसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, है ना? कहाँ पर हुआ ये, कौन सी घटना है, कहाँ पर हुई, उनका योगदान क्या है, वहाँ पर उन्होंने क्या बनाया, उनके माँ बाप कौन है, भाई बहन कौन है, रिश्तेदार कौन है, अगर उन्होंने कुछ बनाया तो उसके कोई अवशेष है क्या, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है क्या पुरातत्व विभाग से, हाँ? उनकी कोई अस्थियाँ हैं क्या, अगर वो गुजर गए उनको जहाँ भी गाड़ा या जलाया, इस तरह से कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप कैसे सोचें कि वो ऐतिहासिक है या वो जो लोगों के बारे में बता रहे हैं वो वास्तव में ऐतिहासिक पुरुष है? हम इसका विश्लेषण करते हैं क्या? कोई कहता है कि हल चलाते वक्त मटके में बच्चा मिल गया, अब ऐसे मटके में बच्चे पैदा होते हैं क्या? कोई कहता मुंह से पैदा होता है, कोई कहता कान से, कोई नाक से, कोई हवा से, कोई सूर्य से, क्या क्या बोलते हैं और हम लोग ऐसे मान लेते हैं, उसको आदर्श बनाकर उनको पूछते रहते हैं कैसे भगवान होते हैं क्या? हाँ? या 4 हाथ वाले 4 पैर वाले, क्या वास्तव में ऐसे ऐतिहासिक पुरुष होते हैं? तो फिर हम लोग इस तरह से विश्लेषण क्यों नहीं करते कि क्या ये ऐतिहासिक पुरुष है कि इस तरह से आधा इंसान आधा जानवर 4-5 हाथ वाला, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोला मटके में पैदा हुआ, कोई हवा में पैदा हुआ, कोई कान से पैदा हुआ, और एक शब्द आजकल इस्तेमाल करते हैं कि ये स्वयंभू है, स्वयंभू यानी अपने आप से पैदा हो गए, अपने आप से प्रकट हो गए। अब ये क्या है, कोई विश्लेषण है हमारे पास इसका? इस देश में थोड़ा कॉमन सेंस भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। कैसे कैसे देवता है, क्या क्या नाम लगा देते हैं, क्या क्या आकार दे देते हैं, कोई पत्थर रखता है उसको पेंट कर देता है और लोग उसको पूजना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग मनुष्य है, थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस है, या ये देश कोई पागल खाना है, या हम लोग इतने मंदबुद्धि हो गए, मानसिक विकलांग हो गए कि ऐसे सिंपल चीजें हमको सोचना और समझना नहीं आता, विश्लेषण करना नहीं आता। तो इस तरह से इस चीजों को परख करना चाहिए। तो ठीक है, अगर मान हो गया वो ऐतिहासिक है तो फिर क्या है, उसके अवशेष होना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होना चाहिए, हाँ? वो हिस्टोरिकल फिगर है तो सही में कौन माँ बाप है, कौन भाई बहन है, कहाँ पर उसका क्या योगदान है, समाज के लिए क्या किया, इसका प्रूफ होना चाहिए। वो होने के बाद ठीक है, अगर वो ऐतिहासिक पुरुष है फिर बाद में वो जो ऐतिहासिक पुरुष है वो शीलवान है या दुष्शील है, क्योंकि अगर वो दुष्शील है तो उसके बारे में जानकर उसको आदर्श लेकर क्या करेंगे? तो ऐतिहासिक पुरुष है लेकिन हाँ शीलवान है तो फिर उसको हम आदर्श के रूप में ले सकते हैं। फिर शीलवान है लेकिन वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? तो कभी आदमी शीलवान तो होता है लेकिन जाने अनजाने वो झूठ भी बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो परंपरा से जो आ रहा है वही दूसरों को बताता है, वो उसके बारे में सोचता नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, रैशनल थिंकिंग नहीं है। तो इसलिए ठीक है शीलवान है लेकिन वो जो बोल रहा है वो ठीक है गलत है, इसका विश्लेषण करना चाहिए। फिर झूठ है तो उसको छोड़ देना है, सच है तो उसको स्वीकार करना है। फिर आखिरी बार कौन भगवान है और कौन पाखंडी है, इसका परख करना चाहिए। अब इस देश में तो इसका तो सेंस है ही नहीं लोगों में, इतना लोग ज्यादा है।
कौन भगवान है कौन पाखंड है इसकी परख करना आता है? किसी भी अहरे गहरे नंदू खैरों को भगवान बना देते हैं। तो भगवान की परिभाषा क्या है? पहली बात ये जाने तो फिर भगवान है या नहीं हम बता सकते। भगवान का कोई डेफिनेशन होना चाहिए। तो भगवान का डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? तो वास्तव में भगवान शब्द तो पाली में से लिया हुआ शब्द है, भगवान के गुणों में से लिया हुआ शब्द है बुद्ध के। जैसे हम कहते हैं कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, भगवतो, फिर इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्ध, भगवा। तो ये बुद्ध का गुण है। और बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं, भगवान क्यों कहते हैं? तो उसका क्या परिभाषा है? भक्त रागो ति भगवान, भक्त दोषो ति भगवान, भक्त मोहो ति भगवान। जिसने अपना राग द्वेष मोह पूरी तरह से भग्न कर दिया वो भगवान। तो अब ये क्वालिफिकेशन ले लो, राग द्वेष मोह भग्न करने वाला एक तरफ रखो, और दूसरी तरफ सारे आपके दुनिया भर के देवी देवता बाबा सबको रखो, और कंपेयर करो कितने लोगों के राग खत्म हो गए। कुछ देवी देवता तो आम आदमी से भी ज्यादा रागी हैं, ज्यादा भोगी हैं, और हम उनको आदर्श मानकर पूज रहे हैं। तो हमको लगता है इतने सारे अगर रखता है तो बहुत पावरफुल है, ये भी एक धारणा है। इसके अगर 16,000 बीवी है तो बहुत बड़ा मर्द है, अरे इसको पूजना चाहिए, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। या इसकी 16,000 है तो मेरी कम से कम 16 तो होनी चाहिए। ऐसा दिमाग वाला ही पूजेगा, और कौन पूजेगा उसको? भक्त दोषोति भगवान, जिसने द्वेष को भग्न कर दिया वो भगवान। तो तुम्हारे भगवान स्वयं इतने द्वेषी हैं, कितने हथियार लेकर खड़े रहते, कितना भयंकर रूप लेके। क्या भगवान को हथियारों की आवश्यकता है क्या? क्या भगवान को मारकाट करने की आवश्यकता है? किसी का खून पीने की आवश्यकता है? किसी का खून करने की आवश्यकता है? फिर क्यों हम ऐसे लोगों को पूज रहे हैं भगवान समझकर? आम तौर पर अगर कोई आदमी, आम आदमी अगर हथियार लेकर घूमता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे ये गुंडा, गुंडा देखो कैसा घूम रहा है, ये टेररिस्ट है, पुलिस स्टेशन को कंप्लेन करेंगे, क्या क्या करते हो। और फिर यहाँ पर भगवान हथियार लेकर घूम रहे हैं, तो फिर ये कौन से, ये गुंडे भगवान है क्या, या टेररिस्ट भगवान है? इनको क्या करोगे, जेल में डालोगे? लेकिन उनको आदर्श मानकर पूज रहे हो। भक्त मोहो थी भगवान, जिसने मोह को भग्न कर दिया वो भगवान। और यहाँ पर हम भगवान के नाम पर बम बम बोले बोले गांजा पी रहे, चरस पी रहे, बेहोशी में जा रहे, शराब पी रहे, ये कैसा, कौन सा मोह भग्न हो गया? असली मोह तो दूर की बात, जो आम मोह है वो भी नहीं छूटता इससे, और उनको हम आदर्श मानकर पूछ रहे हैं। यानी क्या हमारे आदर्श हैं और हम किसको पूछ रहे हैं? जैसे और कुछ लोग क्या है, नाग पंचमी के दिन जाके नाग को दूध पिलाते हैं, बड़ी श्रद्धा। ठीक है, नाग को दूध पिलाने गए, वो नाग जब दर्शन देने आता है तो फिर भागना शुरू करते हैं। गए दूध पिलाने, दर्शन लेने, वो दर्शन देना तो फिर भागते क्यों हो? और नाग को अगर दूध पिलाने का इतना ही शौक है तो एक दिन नाग पंचमी के दिन क्यों पिलाते हो? घर में नाग को पाल लो, रोज पिलाओ, रोज भक्ति करो, कौन मना करता है? तो हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कुछ समझ है हमको? पागलों की तरह जी रहे हैं, पागलों की तरह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इससे क्या होता है, जानवरों को पूछ के कुछ समझ है? तो इस तरह के अगर हम परख नहीं कर पाते तो फिर क्या फायदा? और कुछ लोग कहते हैं क्या कि मैं भगवान का पुत्र हूं इसलिए मैं भगवान हूं, हम मान लेते। पहली बात, भगवान कौन है नहीं मानो, ऊपर से वो बोलता है मैं भगवान का पुत्र हूं इसलिए मैं भी भगवान हूं, मुझे मानो, हम मान लेते हैं। तो क्या भगवान का पुत्र होने मात्र से भगवान हो जाता है क्या? ये तो ऐसा है, किसी से आपने पूछा कि भाई आप क्या करते हो, बोलो मैं डॉक्टर हूँ। अरे अच्छा आप डॉक्टर हो, कैसे क्या डॉक्टर हो, कहाँ से यूनिवर्सिटी से पढ़े गए? बोला नहीं नहीं मैं पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं किया। फिर कैसे हो डॉक्टर? मेरा बाप डॉक्टर है इसलिए मैं भी डॉक्टर हूँ। मानते हो क्या? खींच के एक थप्पड़ लगा, बोला बेवकूफ समझाया गया। लेकिन वही भगवान और धर्म के नाम पर को कहता है मैं भगवान का पुत्र हूँ, हम ऐसे ही मान लेते हैं। क्वालिफिकेशन पूछते हैं क्या? और कोई कहता है मैं भगवान का दूत हूँ इसलिए मैं भी भगवान हूँ।
अरे भगवान का दूत हो गया तो वो भगवान हो गया, ये कौन सा लॉजिक है? ये तो ऐसा है जैसे मान लो कोई पोस्टमैन दूत है, तुम्हारे पिताजी का लेटर लेके आया, लेटर लेके आ गया, दिया और बोला मैं तुम्हारे पिताजी का दूत हूं, इसलिए मैं भी तुम्हारा पिताजी। मानोगे? बोला क्या बेवकूफ है, मेरे पिताजी का संदेश आया तो तुम मेरा पिताजी कैसे हो सकता है, तू तो दूत है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं मैं भगवान का दूत हूं इसलिए मैं भी भगवान हूं, मुझे भी पूजो, हम पूजने लग जाते हैं। तो कहने का अर्थ है हम लोग कुछ विश्लेषण करते हैं क्या, कुछ परख करते हैं क्या, क्यों पूज रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या काबिलियत है? इतना पागलपन। जानवर रहकर इंसान को नहीं पूछता और इंसान जानवर को पूछ रहे हैं। अब कौन बुद्धिमान है मुझे समझ में नहीं आता। जानवर इंसान को पूछते हैं क्या? तो उनको जरूरत है ना, हमारे इंसान, हम इंसान जानवर को क्यों पूछ रहे? जानवर हमारी क्या मदद कर सकता है? तो इस तरह से भगवान कौन है और पाखंडी कौन है हमको समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए हम धोखा खाते हैं। फिर बोलते हैं वो बाबा ऐसा है, ये भगवान ऐसा है, उससे मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई तो दूसरा भगवान पकड़ लिया, वो भगवान से इच्छा पूरी है, तीसरा। पूरा भगवानों का एक सुपरमार्केट लगा हुआ है, एक नए प्रोडक्ट काम करा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, जिंदगी पूरे प्रोडक्ट देखते देखते मर भी जाते हैं, वो भगवान कोई खत्म नहीं होते। तो असली चीज पर पहुंचोगे कब? तो इस तरह से जब तक हम विश्लेषण नहीं करेंगे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो जहां कहीं भी हमने देखा कि काल्पनिक चीजें हैं, काल्पनिक पुरुष है, दुष्शील है, झूठ है, पाखंडी है, उन चीजों को छोड़ देना है विश्लेषण करके। जहां कहीं भी पता चला कि ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक पुरुष है, शीलवान है, सच है और राग द्वेष को भग्न किए हुए लोग हैं, तो उनको स्वीकारना चाहिए, उसको अपना आदर्श मानना चाहिए। इस तरह से विश्लेषण करके फिर हम चीजों को नकारते हैं या स्वीकारते हैं, तो उससे हमारा भला हो सकता है, वरना ये संभव नहीं है। तो ठीक है, इसमें पहला है कि इतिहास और क्या काल्पनिक है जानना चाहिए। नहीं, हमें को इतिहास जानना चाहिए। तो इतिहास क्यों जानना चाहिए, क्या ऐसा महत्व है इतिहास जानने का? और बाबा साहब ने स्वयं इतिहास के बारे में क्या कहा है? बाबा साहब ने इतिहास के बारे में क्या कहा? Those who do not know history cannot create history. ठीक है क्या ये? ठीक है, इतिहास न जानने से हम इतिहास नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अब ये विश्लेषण की बात है। खाली स्टेटमेंट बोलते हैं और हमने स्वीकार कर लिया, इतिहास जानने मात्र से कौन सा इतिहास बना लोगे, और इतिहास न जानने मात्र से कौन सा इतिहास रह जाता है? क्यों, क्या है उसका विश्लेषण? स्टेटमेंट बोल दिया, हमने स्वीकार कर लिया, हो गया बात, फिर विश्लेषण कौन करेगा? क्यों इतिहास न जानने से हम इतिहास नहीं बना सकते? क्या कारण है? तो ये कारण हम लोग जानने का प्रयत्न नहीं किए, इसलिए आज हमारी ये स्थिति है। So, those who do not know history cannot create history. Why? Because they always live in mystery without any mastery. They continue to do slavery without showing bravery. Correct. क्या मतलब हुआ?
जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो हमेशा काल्पनिक चीजों में रहते हैं। काल्पनिक देवी देवता, काल्पनिक इतिहास, उनका जीवन ही काल्पनिक चीजों में चला जाता है। और काल्पनिक जीवन जीने के कारण विदाउट एनी मास्टरी, किसी भी चीज पर उनका प्रभुत्व नहीं रहता। मास्टरी किसी चीज पर भी नहीं रहती। काल्पनिक चीजों में क्या मास्टरी रखोगे? दे कंटिन्यू टू डू स्लेवरी विदाउट शोइंग ब्रेवरी, और वो गुलामगिरी ही करते रहते हैं, लेकिन धैर्य और शौर्य नहीं बताते। न शारीरिक धैर्य शौर्य बता सकते हैं, न बुद्धि का धैर्य शौर्य बता। बुद्धि का धैर्य शौर्य होता है तो विश्लेषण करते ना। बुद्धि से हम मेहनत करने को तैयार नहीं है, थोड़ी कसरत करने को तैयार नहीं है। चाहे तो गधे की तरह शरीर का में बोझा ढोने को तैयार है, लेकिन बुद्धि को थोड़ा कसरत करने के लिए हम तैयार नहीं है। तो इस तरह से एक इतिहास न जानने से हम इतिहास नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि तब अगर इतिहास नहीं जानोगे तो काल्पनिक चीजों में रहोगे। काल्पनिक चीजों में रहोगे तो प्रभुत्व चला जाएगा, प्रभुत्व चला जाएगा तो गुलामगिरी आ जाएगी, गुलामगिरी आ गई तो धैर्य शौर्य चला जाएगा। एक गुलाम व्यक्ति क्या धैर्य शौर्य बता सकता है? एक गुलाम व्यक्ति कोई धैर्य और शौर्य बता सकता है क्या? खत्म हो गया। तो आज का जो समाज है कौन सी स्थिति में है? आज गुलामगिरी कर रहे हैं कि नहीं? आईएएस हो, आईपीएस हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एमएलए हो, एमपी, सब गुलामगिरी की जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं? किसी में तो भी धैर्य है क्या एक आवाज उठाने की? इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, कोई एक आवाज उठाता है? कोई एक तो भी उसके खिलाफ संघर्ष करने को तैयार है? क्यों? क्यों इतने डरे हुए हैं? क्यों इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल भी नहीं सकते? लड़ने की बात तो दूर, डरे डरे हुए जी रहे हैं। और जो डर गया वो जीते जी मर गया। चलती फिरते लाशें हैं ये। तो डर डर के जियोगे तो मर मर के जियोगे। ऐसी भी कोई जिंदगी है क्या? तो जो डरे हुए लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोगों का कोई हक अधिकार होता है क्या? उनके कोई राइट्स होते हैं क्या? फिर मरे हुए लोगों का क्या राइट्स जो मांगते रहते हो? जब डरे हुए हो, मरे हुए हो, तो फिर किस बात का हक अधिकार मांग रहे हो? किसको भी पूछो, अपना ही अपना डर बता दे। नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सरकारी नौकर हूँ, मेरा इंक्रीमेंट रुक जाएगा, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? कोई ना कोई कारण बताकर अपनी निकम्मा और नालायकपन छुपाने का प्रयत्न करता है। अगर बाबा साहब ऐसे सोचते रहते कि मेरा इंक्रीमेंट का क्या होगा, मेरा नौकरी का क्या होगा, मेरा प्रमोशन का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, ऐसा अगर सोचते तो आज आप लोग कहां पर होते? कहां पर होते आप लोग? फिर ये क्या कारण बता रहे हो? कैसे कारण बता रहे हो? क्यों इतने डरे हो? छोटे से प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, इसके लिए डर के अब समाज खड्डे में गए तो परवाह नहीं, मेरा प्रमोशन नहीं जाना चाहिए, मेरा इंक्रीमेंट नहीं जाना चाहिए, मेरा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इतने स्वार्थी। और जो स्वार्थी होता है, जो मतलबी होता है, वो डरपोक होता है, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो डर डर के जी रहे हैं वो लोग क्या समाज के काम आएंगे? चाहे वो कितने भी बड़े हों, आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, इंजीनियर डॉक्टर होंगे, एमएलए, किस काम के हमारे? कहने को बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, किस काम के हैं? वो कबीर ने ठीक ही कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये खजूर के पेड़ है हमारे समाज में। कहने को बड़े बड़े आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, एमएलए है, एमपी है, किस काम के खजूर के पेड़? न छाया देते हैं, न हाथ को फल लगते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब ने शिक्षित होने के लिए कहा था कि पढ़ लिख के खजूर के पेड़ हो जाओ? तो ये जब तक आपके अंदर ये डर नहीं जाएगा, कैसे तुम क्या कुछ कर पाओगे? इतने डर को कुछ लोग तो नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बीवी बच्चे वाले हैं। आप देखो, यानी बीवी बच्चे क्या लिया, दुनिया भर का बड़ा बोझ इसके सर पे आ गया, और कुछ नहीं कर सकता है दुनिया में।
जो लोग आप आज समाज में कर रहे हैं, अतीत में जिन्होंने समाज के लिए काम किया, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है? अभी भी जो समाज में काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सीखा हो, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है? उसके बावजूद वो कर रहे हैं या नहीं? जैसे बाबा साहब, क्या बाबा साहब के बीवी बच्चे नहीं थे? महात्मा फुले, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? सम्राट अशोक, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? यहां तक कि तथागत बुद्ध, पहले बुद्ध बनने के पहले जब सिद्धार्थ गौतम थे, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? तो तुमने ऐसा कौन सा तीर मार लिया जो बीवी बच्चे कर लिए? तुम ऐसा बड़ा क्वालिफिकेशन बताते हो जैसा इससे बड़ा और कोई नहीं है काम करने का। मैंने बीवी बच्चे कर लिए, मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, अब मैं और कोई काम नहीं कर सकता, ये कारण बताते हो। तो अगर तुम अपने हक अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए काम नहीं कर सकते, तो तुम समझते हो मेरे बीवी बच्चे, दूसरा कोई त्याग करे, मरे तो मरे, मैं खाली बैठ के खाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे के साथ एंजॉय करूंगा, ऐसा अगर सोचते हो तो बहुत जल्दी तुम्हारे बीवी बच्चे पर भी वो परिस्थिति आने वाली है। तुम कोई सेफ नहीं हो। तो इस तरह से अगर तुम धैर्य नहीं रखोगे, हिम्मत नहीं बताओगे, तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और डर भी अजीब डर है। इंक्रीमेंट कौन सा बड़ा ये है लॉस है, प्रमोशन कौन सा बड़ा लॉस है? बाबा साहब ने तो अपने बीवी बच्चे खो दिए, 4 बच्चे। तुम्हारा प्रमोशन के लिए तुमको इतना डर, तुम्हारे इंक्रीमेंट के लिए इतना डर, तुम्हारे ट्रांसफर के लिए इतना डर। कोई बीवी बच्चे तो छोड़ने के लिए तो नहीं कर रहे, त्याग करने के लिए करेंगे, खाली एक इंक्रीमेंट, एक प्रमोशन, एक ट्रांसफर, इसके लिए इतना डर। तो डरने वाला समाज वो मरा हुआ समाज है, उसका कोई कुछ भला नहीं कर सकता। इसलिए ये डर निकालना होगा। और जिंदगी में सबसे बड़ा डर कौन सा है? मौत का डर। आदमी के लिए सबसे बड़ा डर कौन सा है? कोरोना का डर। कोरोना का डर। वो इनडायरेक्टली वही है, कोरोना का डर है ना, मरने का डर। एक ही सिक्के के 2 पहलू है, मरने का डर। और जिस आदमी ने मरने का डर ही निकाल दिया, उसको और कोई डरा सकता है क्या? और क्या तुम क्या परमानेंट वीसा या परमानेंट कार्ड लेके आए हो क्या, धरती पर मैं रहूंगा? हाँ, ऐसा तो नहीं, एक न एक दिन मरना है। बाबा साहब ने तो कहा है कि 100 साल कुत्ते की तरह जीने से तो अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। तो हम लोग एक दिन शेर के लिए जीने के तैयार है क्या? फिर ये कुत्ते की हाल क्यों है? 100 साल कुत्ते की तरह जीने को हम तैयार है। कुछ लोग तो कहते हैं 100 साल कुत्ते की क्या बात कर रहे हो, अगर 1000 साल जीने को मिल जाए तो हम गधे बन के भी जीने को तैयार हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो इसलिए जब तक हम लोग धैर्यवान नहीं बनेंगे, डर नहीं निकालेंगे, हम समाज के लिए छोड़ो अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। कल के तुम्हारे बीवी बच्चों को माने अगर तुम डरपोक हो, क्या करोगे? क्या करोगे तब कहोगे बीवी बच्चे मर गए तो मर गए, मैं जिंदा रहे तो बस है। बोल भी सकता है कोई आदमी, क्योंकि जब इतना वो स्वार्थ एक जगह रुक नहीं जाता, पहले दूर से शुरू होता है, फिर अपनों तक आता है, फिर अपने नजदीक रिश्तेदारों तक आता है, फिर बीवी बच्चे, फिर अंत में मैं बच गए तो बस है, बीवी बच्चे मर गए तो मर गए, ऐसा भी आता है। क्योंकि वो मानसिकता तो है ना, स्वार्थ बड़ी मानसिकता है। तो स्वार्थ मैं मेरा है तभी तो है, सबको छोड़ रहे हो मैं मेरा कह के, फिर जब मैं मेरे की बारी आती है, दोनों में से किसको एक चुनना है, तो मेरा नहीं चुनोगे, मैं चुनोगे, स्वाभाविक है। तो इसलिए धैर्य और शौर्य जब तक नहीं आएगा, समस्याओं का हल नहीं हो सकता। तो आज जो हमारी परिस्थिति, हम कहां पर है? अब गुलामगिरी में है, धैर्य शौर्य नहीं है, तो फिर अब क्या करें? क्या इतिहास पढ़ के कुछ सीखे? इतिहास अभी पढ़ने का समय है। ठीक है, मान लो इतिहास पढ़ भी लेते हैं, तो कौन सा ऐसा इतिहास है जिससे हम कुछ सबक ले सकते हैं? ऐसा कोई इतिहास है धैर्य शौर्य का? भीमा कोरेगांव का नाम सुना है?
क्या है? कितने लोग जानते हैं भीमा कोरेगांव के बारे में? हाथ उठाए। आधे लोग ही जानते हैं। तो भीमा कोरेगांव का क्या इतिहास है कि 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा लोगों को हराया, है ना? लेकिन एक लॉजिकल बात है कि आप 500 लोग 28,000 को हरा सकते हैं क्या? लॉजिकली सोचो, क्या 500 लोग 28,000 को हरा सकते हैं? लॉजिकली ये संभव ही नहीं है। या ये 500 क्या 30 फीट लंबे 10 फीट चौड़े थे क्या जो इनको हराया? नहीं, वो जैसे थे ये भी ऐसे थे, उनके पास जो हथियार थे इनके पास वही थे। फिर ये 500 लोगों ने 28,000 को हराया कैसे? लॉजिकली तो ये संभव नहीं, तर्क की दृष्टि से देखे तो ये संभव नहीं है। तो लेकिन इतिहास कहता है कि ये हुआ है। लॉजिकली ये संभव नहीं है, लेकिन इतिहास कहता है ये हुआ है। तो फिर ये हुआ तो कैसे हुआ? तो इसका विश्लेषण कैसे करें? तो लॉजिकली ये संभव नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर हम विश्लेषण करें तो ये संभव है। तो कैसे संभव हुआ? तो जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं कि जब उस इंग्लिश कमांडर ने कहा कि भाई वो लोग तो 28,000 है, हम 500 है, लड़ नहीं सकते, चलो हम लोग वापिस चले जाते। तो तब इन महार सैनिकों ने क्या निर्णय किया? उन्होंने कहा नहीं, हम लोग वापिस नहीं जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग मरेंगे, लेकिन वापिस नहीं जाएंगे। तो यानी क्या है? ये लोग जब मैदान जंग में उतरे तो किस तैयारी से उतरे? मरने की तैयारी से उतरे। यानी अपने सर पर कफन बांधकर वो मैदान जंग में उतरे। तो जो व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो गया उसको कोई डरा सकता है क्या? जिसको कोई डरा नहीं सकता उसको कोई हरा सकता है क्या? हरा सकता है क्या? जो डरता ही नहीं उसको कैसे हराओगे तुम? ठीक है, ये तो महार सैनिकों की बात होगी। अब उधर उस दूसरी तरफ लेते हैं, पेशवा सैनिक। पेशवा सैनिक है 28,000 है। तो ये लोग जब मैदान जंग में उतरे, ये लोग किस मानसिकता से उतरे? हम लोग 28,000 है, ये लोग 500 है, इनको हम मार के आ जाएंगे। यानी ये जो मैदान में उतरे मारने की तैयारी से उतरे, मरने की तैयारी से उतरे क्या? नहीं। तो मारने की तैयारी से उतरे और जब मरने लगे तो हैबत के मारे भागने लगे।